Hi, grade 5th children's and their parents. Welcome to grade 5th CBSE all subject by सविता फावड़े यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज है हिंदी की तासिका। पहले हम देखते हैं कौन सा हमारा हिंदी का बुक है 5वीं कक्षा का। तो युगा पब्लिकेशन मकरंद हिंदी, यही अपना हिंदी का टेक्स्ट बुक है 5th स्टैंडर्ड CBSE बोर्ड। बच्चों, हिंदी की पहली तासिका में हम शुरू करेंगे पहला लेसन। पेज नंबर है 9, चैप्टर नंबर 1। टाइटल है चित्र बनाए। इसके ऑथर है शिवराज भारती। तो बच्चों, हिंदी की पहली तासिका में आप सभी का स्वागत है। प्लीज़ लिसन केयरफुली। पहले हम कविता का वाचन करेंगे, गायन करेंगे एंड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। साथ साथ जो लेसन के नीचे प्रश्नों के उत्तर है वही भी सॉल्व करेंगे। ऑल एक्सरसाइज फर्स्ट चैप्टर चित्र बनाए। तो चलिए ध्यान से सुनिए। आओ हम सब चित्र बनाए, इन चित्रों में घुल मिल जाए। आज़ादी का शंखनाद कर सोया राष्ट्र जगाने वाले, दुखियों को सहलाने वाले, सबको गले लगाने वाले, सदा नेह बरसाने वाले, सत्य अहिंसा के रखवाले, गांधी जी का चित्र बनाए। इन चित्रों पर दिए जलाए, आओ हम सब चित्र बनाए। मातृभूमि की आज़ादी हित, बंदूकों की फसल उगाते, गोरों के छक्के छुड़वाते, लाठी गोली फांसी खाते, तनिक न कष्टों से घबराते, वीर सावरकर भगत सिंह बिस्मिल आज़ाद का चित्र बनाए। इन चित्रों को खूब सजाए, आओ हम सब चित्र बनाए। तो बच्चों, हमने कविता का वाचन किया है। इस कविता में जो भी कठिन शब्द है वह है घुल मिलकर, मतलब बहुत मेल जोल से। शंखनाद मतलब युद्ध का नगाड़ा, शुभारंभ। जब भी बैटल स्टार्ट होता है, युद्ध स्टार्ट होता है, तभी एक शंखनाद होता है, उसे कहते हैं शंखनाद। इंग्लिश में बोलेंगे प्रोटेक्टेड साउंड ऑफ अ कॉन्च सेल। नेक्स्ट वर्ड है, कठिन शब्द है नेह, मतलब स्नेह। स्नेह मतलब प्रेम, अफेक्शन। अहिंसा, अहिंसा मतलब किसी भी प्राणी को मारना नहीं। अहिंसा किसका शस्त्र था? बापूजी, महात्मा गांधी जी का। अहिंसा मतलब किसी प्राणी या जीव को न मारना, किसी को भी, किसी भी एनिमल को तकलीफ नहीं पहुंचानी, मतलब इंग्लिश में नॉन वायलेंस। हित मतलब भलाई, मतलब इंग्लिश में वेलफेयर। नेक्स्ट अपना वर्ड है, कठिन शब्द है छक्के छुड़ाना। एक वाक्प्रचार के रूप में भी आपको हिंदी की क्वेश्चन आंसर में दिया जा सकता है ग्रामर सेक्शन में। छक्के छुड़ाना मतलब हराना, टू डिफीट। तो अगर यही वाक्प्रचार के रूप में आएगा छक्के छुड़ाना, हराना, तो उसको सेंटेंस में कैसे लिखेंगे, वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे वाक्प्रचार को, छक्के छुड़ाना। फॉर एग्जाम्पल, शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के छक्के छुड़ाए, ऐसा हो सकता है।
राजा दशरथ ने राक्षस के छक्के छुड़ाए। ऐसा आप सेंटेंस में उसको वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार कविता का गान करेंगे, समझ लेंगे एक्सप्लेनेशन, उसका अर्थ देखेंगे और फिर स्वाध्याय की तरफ बढ़ेंगे। आओ हम सब चित्र बनाएं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लीडर्स है ना, जिसमें आज़ादी में भाग लिया, हमें फ्रीडम दिलाया। फॉर एग्ज़ाम्पल वीर सावरकर है, भगत सिंह हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी है। तो चलिए आओ हम सब चित्र बनाएं। जो एक शिवराज भारती है, ये बोलते हैं बच्चों आओ हम सब चित्र बनाएं। मतलब एक दिन ऐसे कंपटीशन रखेंगे और उस दिन जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके चित्र बनाने की कंपटीशन रखेंगे। ऐसा इन चित्रों में घुल मिल जाए और इन चित्रों में इतना खोजे, कोई ड्राइंग की कंपटीशन है तो उसमें खो जाते हैं ना, वैसे ही इन चित्रों में जो भी फ्रीडम फाइटर्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिए नहीं, जैसे कि मणिकर्णिका, झांसी की रानी, मेरी झांसी नहीं दूंगी, लाला लाजपत राय, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं। यहाँ पे कुछ दिए जैसे कि महात्मा गांधी जी, बापू जी है, भगत सिंह हैं, बिस्मिल है। तो जो शिवराज भारती है ये बोलते एक दिन हम कंपटीशन रखेंगे और उस दिन उसमें इतना घुल मिल जाए, इतने अच्छे से चित्र बनाए और पूरे श्रद्धा से बनाए। मतलब उन्होंने फ्रीडम फाइटर बन के हमें जो भी आज़ादी दी है, उन्होंने जितनी तकलीफ़ सही, फांसी झेली है, उन्होंने गोलियां झेली है छाती पे, तो उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। रिमेंबर फ्रीडम फाइटर्स, उन्होंने जो हमारे लिए इतनी तकलीफ़ झेली, उनकी वजह से हम इतना एकदम मज़े से जीते हैं, तो उनको कभी याद करना चाहिए ना। हमें जिसने भी हेल्प किए उसको हमेशा याद रखना चाहिए। तो चलिए आओ हम सब चित्र बनाएं, इन चित्रों में घुल मिल जाए, आज़ादी का शंखनाद कर, सोया राष्ट्र जगाने वाले ये जो फ्रीडम फाइटर्स है, इन्होंने आज़ादी का शंखनाद किया। मतलब इन्होंने हमें फ्रीडम चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, अंग्रेज़ों को भगाना है, ऐसा जो शंखनाद किया, युद्ध का नगारा उन्होंने बजाया। और जो सोया राष्ट्र था, मतलब जो भी सर्वसामान्य कॉमन मैन थे, उनको जगाया, उनको एकत्र किया। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल लोकमान्य तिलक ने जो गणेश चतुर्थी जैसे फेस्टिवल क्यों स्टार्ट किए, क्योंकि लोग ग्रुप में आए और उनको समझा सके, उनको जगाए कि हमें हमारे ही राष्ट्र में रहते हैं और हमें ही फांसी देते, हमें भी सज़ा देते, हमारे धरती पे रहते हैं इंग्रज, इनको भगाना है, हमें हमारा फ्रीडम चाहिए। हम क्यों उनकी वो जो बोलेंगे वो वही करेंगे, हमें अपनी धरती माता स्वतंत्र चाहिए। तो ऐसा जगाने के लिए उनको उनके मन में ऐसे विचार आने के लिए उन्होंने क्या किया, शंखनाद किया। दुखियों को सहलाने वाले, सबको गले लगाने, जिसको भी तकलीफ़ है, जिसको भी अंग्रेज़ लोग तकलीफ़ देते थे, उनका दुख, मतलब जैसे कि जख्म होती है तभी उस पर मलहम लगाया जाता है, दवाई दी जाती है, बट जो मन की तकलीफ़ है, अगर किसी को 8 दिन खाना नहीं मिल रहा है तो उनको खाना दे दे, और जो भी अमीर है गरीब है, सबको गले लगाने वाले, अमीर गरीब सबको एक समान मानते थे फ्रीडम फाइटर्स। सदा नेह बरसाने वाले, सदा प्रेम बरसाने, सबको माया प्रेम, वो सबको समान रखते थे। सत्य अहिंसा के रखवाले, सत्य मतलब सत्य बोलना है, सच ही बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना। अहिंसा मतलब कोई भी एनिमल हो, कोई भी पेट एनिमल हो, फॉरेस्ट के एनिमल हो, या कोई भी बच्चा हो, बूढ़े हो, आदमी,
किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचानी, मतलब अहिंसा। गांधी जी का चित्र बनाए, ऐसे अहिंसावादी सत्यवादी गांधी जी का चित्र हम बनाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो बच्चों ने कैसे चित्र बनाए, यहाँ पे फ्रेम लगाए, बट बोला गया है कि उनका चित्र बनाए, इन चित्रों पर दीप जलाए। और इन जब हम चित्र बनाएंगे उसमें घुल मिल के शान से उसमें जान डाल के, तो उसको एक दिया दिखाए और उनको रिमेम्बर करें, उनको याद करें। आओ हम सब चित्र बनाएं, और हम सब चित्र बनाएंगे ऐसे महान नेताओं की, मातृभूमि की आज़ादी हित और इस धरती माता को आज़ादी दिलाने के लिए, सर्व सामान्य कॉमन मैन को आज़ादी दिलाने के लिए, मातृभूमि की आज़ादी हित मतलब इस धरती माता को आज़ादी दिलाने के लिए अंग्रेज़ों को भगाने के लिए इन लोगों ने बंदूकों की फसल उगाई। मतलब बंदूकों को कैसा बनाना है इसका प्रशिक्षण लिया और उनको भाग खड़ा किया। गोरों के चक्के छुड़वाते, गोरे मतलब कौन? अंग्रेज़ लोग लाठी गोली फांसी खाते, और जब वे नारे लगाते जय हिंद, जो ये फ्रीडम फाइटर्स है, तो अंग्रेज़ लोग तभी उनको लाठी से मारते, गोली बरसाते, उनको फांसी देते, जैसे कि भगत सिंह को दी गई थी। तनिक न कष्टों से घबराते, और कितना भी अत्याचार उन पे करे, फिर भी ये जय हिंद का नारा और हमारा देश हमें स्वतंत्र चाहिए करके नारे ये लगाते रहते थे। तनिक न कष्टों से घबराते, इनको जेल में डाला जाता, उनको कोड़े बरसाते, फिर भी ये जो फ्रीडम फाइटर्स है ये कष्टों से नहीं घबराते थे। वीर सावरकर, जैसे कि वीर सावरकर, भगत सिंह, बिस्मिल आज़ादी का चित्र बनाए, और ऐसे ही फ्रीडम फाइटर्स के हम चित्र बनाए। इन चित्रों को खूब सजाए, इन चित्रों को खूब अच्छे से उनको कलर दे दे, उनमें जान डाले। पता है ना आपको, जो भी ड्राइंग करते ऐसा लगता है कि सच में वही व्यक्ति वहाँ पे खड़ी है। जब हम उसमें जान डालेंगे, हूबहू हम वैसे चित्र बनाएंगे और उनको दिया दिखाए, उनकी पूजा करें, उनको याद करें। आओ हम सब चित्र बनाएं। तो इस कविता से शिवराज भारतीय, इन ऑथर को हमें बताना है कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स है, इन्होंने हमारे लिए इतना कष्ट झेले हैं, इतने अगर हमें आज़ादी दिलाई है, तो उनको याद करना हमारी जिम्मेदारी है, और यही राष्ट्र को प्रगति के पथ पे लेके हमें जाना है। तो ऐसा ही इस कविता का भावार्थ है, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होता है। तो बच्चों, तो आगे चलिए बढ़ते हैं बिना देरी किए स्वाध्याय की तरफ। यहाँ पे काव्य बोध फर्स्ट वन है, सही उत्तर पर सही निशान हमें लगाना है। फर्स्ट है, कविता का शीर्षक क्या है? क्या है कविता का शीर्षक? चित्र बनाए, टाइटल। इस कविता के रचयिता कौन है? शिवराज भारतीय। ये सब याद आपको करना है, क्योंकि चित्र बनाए इस कविता के ऑथर कौन है, किसने लिखे है, रचयिता कौन है, ऐसा क्वेश्चन हिंदी के क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, फिलअप्स के लिए या वन सेंटेंस के लिए। गांधी जी किसे गले लगाते थे? किसे? सबको लगाते थे, दुखियों को लगाते थे, गरीबों को, अंग्रेजों को, सबको गले लगाते थे, है ना। कवि गांधी जी के चित्रों पर क्या जलाने के लिए कहते हैं? मोमबत्ती, दिए, बल्ब, धूप, दिए सही उत्तर है। कवि किसके चित्र खूब सजाने के लिए कहते हैं? भगत सिंह, बिस्मिल, गांधी जी, नेताजी आज़ाद, तानाजी, तिलक जी। किसे? भगत सिंह और बिस्मिल। अभी नेक्स्ट है लिखित। अभी ओरली हो गए, अभी लिखित मतलब ये हमें नोटबुक में लिखना है। फिलहाल मैं आपको ओरली बताती हूँ कि कैसा लिखना है। कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सबको गले लगाने वाले, मतलब कविता की एक पंक्ति दी जाएगी, उसे हमें फिलअप्स के तौर पे उसे पूरा करना है। सबको गले लगाने वाले, सदा नेह बरसाने वाले, और वीर सावरकर। तो देखिए पीछे देखते हैं, सबको गले तो कहाँ पे हैं? यहाँ देखिए आप,
सबको गले लगाने वाले, सदा नेह बरसाने वाले। तो हमें सबको गले लगाने वाले यहाँ तक ही हमें लिखना है। बाकी आपका होमवर्क है, आप बैक साइड देख के कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जैसे कि वीर सावरकर डायटश, लास्ट में चित्र बनाए तक आपको लिखना है। आगे है सब चित्र बनाए, यहाँ पे आपको लिखना है मतलब देखिए वीर सावरकर चित्र बनाए, सब चित्र बनाए। तो देखिए सब चित्र बनाए, ये देखिए आओ हम सब चित्र बनाए, यहाँ तक आपको लिखना है। तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर फिलअप्स। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन थर्ड, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है कवि बच्चों से क्या बनाने के लिए कह रहे, क्या बनाने के लिए कह रहे, चित्र बनाने के लिए कह रहे, किसके, जिन्होंने आज़ादी के लिए श्रम किए हैं। हाँ, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। अगर कुछ कन्फ्यूजन है यू कैन कमेंट मी। तो फिर से एक बार हम क्वेश्चन रीड करेंगे। कवि बच्चों से क्या बनाने के लिए कह रहा है, प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो एक ही वाक्य में हमें ये लिखना है। तो उत्तर में हम लिखेंगे, एक बार फिर से प्रश्न दोहराते हैं। देखिए कवि बच्चों से क्या बनाने के लिए कह रहा है, कवि बच्चों से चित्र बनाने के लिए कह रहा है। ये पूरा वाक्य आप लिख सकते हो या आप लिख सकते हो चित्र, यही आंसर आप लिख सकते हो। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य अहिंसा का रखवाला किसे कहा गया है। तो सत्य अहिंसा का रखवाला, अहिंसा मतलब गांधी जी, तो महात्मा गांधी जी आप लिखोगे। सत्य अहिंसा के रखवाले कौन, गांधी जी। तो गांधी जी इसका आंसर है। आगे है हम दिए कहाँ जलाएंगे, कहाँ जलाएंगे दिए, चित्रों के आगे, जो चित्र शहीदों के वीरों के चित्र हम निकालेंगे उसके आगे, तो हम लिखेंगे शहीदों के चित्रों के आगे, इसका आंसर रहेगा। तो आगे है हम किन क्रांतिकारियों के चित्र बनाएंगे, जिन्होंने भी आज़ादी के हित के लिए काम किया है, जो भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके चित्र बनाएंगे हम। जैसे कि वीर सावरकर, भगत सिंह, बिस्मिल, यहाँ पे आप देख सकते हैं वीर सावरकर, भगत सिंह, बिस्मिल, आज़ाद का चित्र बनाइए, ही आंसर अपना रहेगा। आगे है हम किसे खूब सजाएंगे, हम किसे खूब सजाएंगे, किसे सजाएंगे, देखिए इन चित्रों को खूब सजाएं, जो भी शहीदों के चित्र हम निकालेंगे उनको हम खूब सजाएंगे, यही आंसर रहेगा। तो आगे देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। कविता के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व का चित्रण कीजिए, कविता के आधार पर गांधी जी के व्यक्तित्व का चित्रण। तो देखिए हम बैक साइड देखते हैं कविता में, तो जहाँ से गांधी जी का लाइन स्टार्ट हो जाता है, सत्य अहिंसा के रखवाले, तो गांधी जी कैसे थे, सत्य अहिंसा के रखवाले, और सबको गला लगाते थे, किसे, दुखियों को सहलाते थे और सबको गले लगाते थे, और महात्मा गांधी जी अहिंसावादी थे। तो कैसे हम उत्तर लिखेंगे, गांधी जी सत्य और अहिंसा के रक्षक थे, वे दुखियों को सहलाते थे, सबको गले लगाते थे, जो दुखियारा था उसको स्नेह देते थे, माया प्रेम देते थे, और उन्होंने अहिंसा से देश को आज़ादी दिलाई। ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे। आगे है शहीदों ने अंग्रेज़ों के छक्के कैसे छुड़ाए,
कैसे छुड़ाए? तो कष्ट झेलते थे। देखिए, गोरों के छक्के छुड़वाए। कैसे? उन्होंने बंदूकों की फसल लगाई, लाठी खाई, गोली खाई, उन्होंने फांसी खाई, फिर भी वो तनिक भी कष्टों से नहीं घबराए। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मातृभूमि को गुलामी के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए शहीदों ने अंग्रेज़ों का सामना बड़े कष्टों से किया। उन्होंने हथियार बनाए, जैसे कि बंदूक, उन्होंने उसे चलाना सिखाया। उन्होंने अंग्रेज़ों की गोली खाई, फांसी खाई, उनकी लाठी खाई, फिर भी वो कष्टों से नहीं घबराए। सारे कष्ट उन्होंने सहे और शहीद भी हो गए। अत्याचार सहते सहते उन्होंने अंत में हमें आज़ादी दिलाई। ऐसा हम क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। बहुत आसान है बच्चों। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, यू कैन कमेंट ऑन दिस चैनल, ओके। फिर हम उसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, आंसर को। इस कविता से मिलने वाली प्रेरणा अपने शब्दों में लिखिए। तो इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? कोई भी कविता है, उस लेसन है, उससे हमें एक मैसेज मिलता है। तो इस कविता से क्या मिलता है? जो भी फ्रीडम फाइटर्स है, जो भी वीर है, हमें आज़ादी जिन्होंने दी है, ऐसे नेताओं को हमें याद करना है। और उन्होंने हमें अपनी धरती, अपनी मातृभूमि स्वतंत्र लौटाई है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है इसे प्रगति के पथ पे लेके जाए। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, हमें बहुत पढ़ाई करनी है। ऐसा हम आंसर लिखेंगे। इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें शहीदों के चित्रों में घुल मिल जाना है, एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रहना है ना। पूरे क्लास में सबको फ्रेंड बनाना है, पूरे स्कूल में, और बहुत सारी पढ़ाई करनी है। हमें एक दूसरे के प्रति स्नेह का भाव रखना है और हिंसा नहीं करनी है, किसी भी प्राणी को हानि नहीं पहुंचानी है, और हमारे देश को प्रगति के पथ पे लेके जाना। यही प्रेरणा, यही सीख इस चित्र बनाए शिवराज भारती की कविता से हमें मिलती है। आगे देखिए, प्रश्न 5वां, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। मातृभूमि की आज़ादी हित। मातृभूमि की आज़ादी के लिए बंदूकों की फसल उगाते। तो वीर जवानों ने बंदूकों की फसल उगाई, मतलब बंदूक कैसे तैयार करनी है उसका प्रशिक्षण लिया, उस बंदूकें बनाई। गोरों के छक्के छुड़वाते और गोरों के पीछे लग गए। वो नारे लगाते रहते थे, अहिंसा, इस यही उनका शस्त्र था। जैसे कि महात्मा गांधी जी, बाकी भगत सिंह जैसे, वीर सावरकर जैसे लोगों ने उनको जय जवान, जय किसान और जय हिंद के नारे लगाते और लोगों में जन जागृति करके, क्रांति लाके कि हमारा देश हमें वापस चाहिए, अंग्रेज़ों को भाग खदाड़ना है, उनको भगाना है, भारत माता हमारी स्वतंत्र हमें करनी है, ये हमारा कर्तव्य है। ऐसा उनको जन जागृति उन्होंने कॉमन मैन में की। लाठी गोली फांसी खाते और जो भी वीर लोग हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने अंग्रेज़ों की लाठी खाई, गोली खाई, उन्होंने गोली बरसाई, कभी कभी तो फांसी भी दे दी, जैसे कि वीर भगत सिंह। फिर भी वो तनिक न कष्टों से फिर भी उन्होंने इन कष्टों से वो घबराए नहीं। अपना कार्य फ्रीडम फाइटर उन्होंने अंत तक चालू रखा और अंत में हमें हमारी भारत माता स्वतंत्र मिल गई, फ्रीडम मिल गया। भाषा बोध। भाषा बोध मतलब यहाँ पे रहता है ग्रामर। तो बच्चों चलो आगे देखते हैं भाषा बोध। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों के दो समानार्थक शब्द लिखिए। आज़ाद। आज़ाद, इसके समानार्थक शब्द रहे स्वतंत्र, मुक्त। आगे है देश। देश मतलब अपना मुल्क,
वतन। नेह मतलब प्रेम, स्नेह, माया। और दुख का समानार्थी शब्द है पीड़ा, कष्ट। वीर का समानार्थी शब्द है बलवान, शक्तिशाली। और दीपक का समानार्थी शब्द है दिया, चिराग, दीप। तो बच्चों, भाषा बोध ग्रामर में आगे है प्रश्न 7वां। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द कविता में से छांट कर लिखिए। जैसे कि विलोम मतलब अपोजिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे गुलामी, आज़ादी। अहित, हित। हिंसा, अहिंसा। असत्य मतलब उसके विलोम अपोजिट, विरोधार्थी, सत्य। काला, गोरा। कायर, वीर। कायर मतलब जो घबराता है वैसा, कायर। उसके अपोजिट वीर। प्रश्न है 8वां। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदल कर लिखिए। कवि, कवयित्री। नायक, नायिका। नौकर, नौकरानी। भाई, बहन। लेखक, लेखिका। लड़का, लड़की। राजा, रानी। वीर, वीरांगना। जैसे कि झांसी की रानी, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। बच्चों, प्रश्न है 9वां। प्लीज लिसन केयरफुली। निम्नलिखित मुहावरों को उनके सही अर्थ से मिलाइए, मतलब मैच करना है। तो देखिए, गले लगाना। गले लगाना मतलब क्या रहेगा? प्यार करना, आंखें दिखाना, क्रोध करना। छक्के छुड़ाना, छक्के छुड़ाना, बुरी तरह हराना। अगर मगर करना, बहाना बनाना। टाल मटोल करना, मर मिटना, शहीद हो जाना। और उल्लू बनाना, मूर्ख बनाना। ऐसा मैच करना है। यह भी जानिए, विशेषण ग्रामर में बहुत इंपॉर्टेंट है। यही डेफिनेशन, व्याख्या, परिभाषा विशेषण की। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताते उसे विशेष्य कहते हैं, विशेषण। जो शब्द संज्ञा मतलब नाउन, जैसे कि किसी का नाम है, व्यक्ति का, वस्तु का, प्लेस का, कोई भाव है, जैसे कि रोना, हंसना। ये जो भी विशेषता है उसे विशेषण कहते हैं। और विशेषता बताता है जो विशेष्य, उसे विशेष्य कहते हैं। तो आगे चल के हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 कोष्टक में से विशेषण और विशेष्य शब्द चुनकर लिखिए। देखिए आ गया, जैसे कि विशेषण और विशेष्य। विशेषण भीषण और विशेष्य हम लोग। कैसा? हमला, भीषण। देखिए, भीषण, अनगिनत, परतंत्र, बेरो, हमलो और राष्ट्र। कोष्टक में से विशेषण और विशेष्य चुनकर लिखना है, तो कैसा लिखेंगे? तो बच्चों, हमने परिभाषा सीखी है। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो यू कैन रीड अगेन 2 टाइम, ओके। विशेषण जो संज्ञा के बारे में बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम देखते हैं। भीषण विशेषण है और अनगिनत विशेषण है। परतंत्र ये विशेषण है और वीरो विशेष्य है, हम लोग विशेष्य है और राष्ट्र विशेष्य है। तो बच्चों आगे चलिए। क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन। जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 5 शब्द कविता से ढूंढ कर लिखिए। जातिवाचक जैसे स्त्री और पुरुष, और भाव मतलब रोना, हंसना, यही है भाव। तो हमें कविता में से चुनकर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर। जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा के 5 शब्द कविता से ढूंढ कर लिखिए। तो जातिवाचक क्या है? तो जातिवाचक मतलब किसी जाति या वर्ग का बोध कराने वाले शब्द, जैसे कि लड़का, नदी, पर्वत, लड़की। और भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी भाव, अवस्था, गुण या दशा को
व्यक्त करता है, जैसे कि बुढ़ापा है, क्रोध है, हंसना है, रोना है, मिठास है, वैसे। तो चलिए देखिए जातिवाचक क्या है यहाँ पे। ये देखिए दुखियों, ये कौन सा है, भाववाचक है ना। नेह ये भाववाचक है। और ये जो भी नाम है, बिस्मिल, वीर सावरकर, भगत सिंह, लाठी, गोली, बंदूक, मातृभूमि, ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। तो चलिए आगे देखते हैं। बारह नंबर क्वेश्चन है रचनात्मक कार्य सेक्शन में। राष्ट्र प्रेम की कोई और अन्य कविता लिखकर अपनी अध्यापिका को दिखाइए। तो आज तो टेक्नोलॉजी का युग है, एआई का है, तो आप राष्ट्र प्रेम की कविता खुद भी बना सकते हैं या इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं और एक अच्छी सी कविता कमेंट में छोटी सी सिंपल सेंटेंस यूज़ करके आप बनाइए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों को अन्य किसी नाम से जाना जाता है। साथ दी गई सूची में से नाम छाट कर लिखिए। चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लौह पुरुष, बुलबुल, स्वतंत्र वीर, मिसाइल मैन, किसे मिसाइल मैन, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन। नेताजी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको यही सब उपाधि दी गई है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और सरोजिनी नायडू, इनको बुलबुल कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू, और सुभाष चंद्र बोस नेताजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, सरोजिनी नायडू बुलबुल, जवाहरलाल नेहरू चाचा नेहरू, एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन, विनायक सावरकर, इनको स्वतंत्र वीर, यही उपाधि दी गई है। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड, यू आर वेरी वेरी टैलेंटेड किड्स। नेक्स्ट है 14 नंबर। निम्नलिखित महापुरुषों ने कौन कौन से नारे दिए? नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जैसे मराठी में बोला जाता है कि स्वतंत्र हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिळवणारच। मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम, ये मेरा बर्थ राइट है और आई हैव इट, इंग्लिश में उसे बोला जाता है। तो बच्चों जो बाकी के आपका होमवर्क है, आपको सर्च करना है इसी टेक्नोलॉजी के एआई के युग में आप कितने अलर्ट हैं देखेंगे, कमेंट भी। नेक्स्ट है 15 नंबर। नीचे दिए गए महापुरुषों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स है, आपको उनको पहचानना है। इंट्रोड्यूस एंड राइट देयर नेम्स। भगत सिंह, ये है शास्त्री, कौन से शास्त्री है? और भगत सिंह, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी, ये है स्वामी विवेकानंद। आपको सबके नाम लिखने हैं पिक्चर्स के नीचे। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आप सभी को आज का जो लेसन है बहुत ही यूज़फुल रहेगा और जो आपने प्यार से, ध्यान से, लक्ष्यपूर्वक सुना है, मैं आशा करती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में भी आप ऐसे ही साथ देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं
नेक्स्ट हिंदी के लेक्चर में, आगे अगली हिंदी की तासिका में, अगले लेक्चर में हम ज्ञान लेंगे। हम शुरू करेंगे उसी से ठंडा उसी से गर्म हास्य कथा। बहुत ही इम्पोर्टेंट, मज़ेदार यही लेसन है। तो चलिए तब तक आज्ञा दें। बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।